शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 28। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, सजीव एवं उनका परिवेश यानी कि जानदार चीजें और उनके इर्द गिर्द का वातावरण। अब देखें यहाँ आपको पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए और उनके आवास को पहचानते हुए कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ आपको अलग अलग चित्र दिए हैं। पहला एक ये चित्र दिया है, ठीक, उसके बाद दूसरा आपको ये चित्र दिया गया है, ठीक, उसके बाद तीसरा आपको ये चित्र दिया गया है। तो इस तरह से आपको 3 अलग अलग जगहों के चित्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो इन सारे चित्रों में आपको रंग भरना है, पहला काम तो आप यही करेंगे। ठीक, अब आप कहेंगे मैम ये इतनी खतरनाक ड्राइंग हम नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से इससे रिलेटेड, जैसा भी कैमल बना यानी ऊंट बनाए, तो वो आप ऊंट की कोई दूसरी ड्राइंग बना ले, लेकिन आपको बनाना ऊंट ही है, ठीक है ना। ऊंट की जगह पे हाथी घोड़ा मत बना दीजिएगा। इसके साथ साथ अब जैसे यहाँ पे इतने ढेर सारे जानवर दिए हैं, इनमें से आप खाली कैमल जिराफ को ही बना लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बनाना ट्री दिया तो आप बनाना ट्री बना सकते हैं आसानी से। ये माउंटेन दिए हैं थोड़े से, तो आप इन्हें भी बना सकते हैं, है ना। उसके बाद जैसे अब आपका ये है, ये आपका वाटर वाला एरिया है, तो इसमें आप मछली, पानी, अब इतनी ज़्यादा गिच्ची पिच्ची नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी बना लेंगे, है ना, लेकिन थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे। और बनाना कंपलसरी है क्योंकि कलर करना है आपको, ठीक। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ अगला पॉइंट दिया है कि आपको ये पहचानना है कि ये किस जगह के चित्र है। और फिर जब आप पहचान जाएंगे कि ये किस जगह का चित्र है, तो आपको इस जगह की 3 विशेषताएं भी बतानी है, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ते हैं। तो आप बताइए ये ऊंट, कैक्टस या रेंगने वाले जीव और कैक्टस के यानी कांटेदार पौधे आपको किस जगह मिलते हैं। बिल्कुल सही पहचाना, रेगिस्तानी इलाके में, है ना, यानी जो रेत वाला एरिया होता है उस जगह पे हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो अब देखिए, तो अब रेगिस्तान तो आपने पता चल गया कि ये किस जगह का है, रेगिस्तान का, ठीक। अब यहाँ की 3 विशेषताएं क्या हो सकती है। यहाँ की विशेषता ये हो सकती है कि ये गर्म है ना। यहाँ की विशेषता ये हो सकती है कि ये रेतीला है। यहाँ की विशेषता ये हो सकती है कि यहाँ पे पानी नहीं मिलता, यहाँ पे पानी बहुत कम है, ठीक है ना। आप इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिख के देख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसका चित्र बनाएंगे, ठीक है। चित्र बनाने के बाद आप फिर वो पॉइंट्स लिखेंगे जो अब मैं आपको बताऊंगी। चलिए लिखते हैं। तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे कि ये रेगिस्तान है, ठीक है। इसके अलावा आप लिखेंगे कि यहाँ पे ये गर्म है, शुष्क है यानी सूखा हुआ है। इसके अलावा लिखेंगे यहाँ पे रेतीली मिट्टी मिलती है, ठीक। तो ये 3 आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। लेकिन अगर आप चाहे तो ये वाले भी लिख सकते हैं कि ये जानवर और पौधे उच्च तापमान को सहन कर लेते हैं, वे कम पानी पीकर भी जीवित रह लेते हैं, और यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो कांटेदार होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं हो गई, कर लेंगे आसानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये आपका नेक्स्ट, आपको जैसा कि पता चल रहा है कि ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो पहाड़ी इलाके का मतलब हो गया ठंडा इलाका, ठीक। अब ठंडे इलाके में तो जो जानवर मिलते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये बहुत मोटे फैटी होती है। इनके ऊपर जो चर्बी होती है, इनके ऊपर एक चर्बी की लेयर होती है ताकि इनके ऊपर सर्दी ना लगे इनको, ठीक है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी किसी लॉयन को ब्लैंकेट में देखा है, या आपने किसी एलिफेंट को स्वेटर पहने देखा है, या आपने कभी किसी जिराफ को मफलर ओढ़े देखा है। क्या देखा है आपने, नहीं देखा ना। इसी वजह से, क्यों, क्योंकि और अच्छा बताइए, क्या उन्हें सर्दी नहीं लगती। सर्दियों के मौसम में जब हमें सर्दी लगती है, जब हमें ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है, या जब हम स्वेटर पहनते हैं, स्कार्फ लगाते हैं, तो क्या इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, इनको नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि गॉड ने इनके ऊपर ना पहले से ही स्वेटर लगा रखा है, यानी इनके ऊपर चमड़ी जो दी गई है वो मोटी चर्बी की है, जो गर्मी में ठंडाती है और सर्दी में गर्माती है, समझे आप, ठीक। और इसके अलावा जो चिड़िया वगैरह होती हैं तो उनके ऊपर तो चर्बी होती नहीं, तो उनके ऊपर पर होते हैं, ठीक है, फैदर होता है, जिससे वो सर्दी से बची रहती है। क्या आपने कभी किसी कबूतर को आपने स्कार्फ पहने देखा है क्या, या मफलर ओढ़े देखा है, नहीं देखा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, हाँ, डॉग वगैरह या कैट वगैरह, क्योंकि वो हमारे पेट एनिमल होते हैं, तो सर्दियों में हम उन्हें तो कपड़े वगैरह पहना देते हैं, है ना। तो चलिए अच्छा, अब हम इसे लिखेंगे कैसे, ये पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये आपका पहाड़ी क्षेत्र हो गया। ये क्या है, ठंडा है। यहाँ की हवा कैसी होती है, शुष्क होती है, यानी इसकी हवा में नमी नहीं होती।
क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ की जो जगह होगी, ज़मीन होगी, वो कैसी होगी, वो होगी आपकी पथरीली, चट्टानी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो जानवर रहते हैं, जो लोग रहते हैं या जो जीव रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो कम तापमान में जीवित रहते हैं, यानी कि ज़्यादा ठंडी में रह सकते हैं। ठीक है। जानवरों में मोटी वसा युक्त परत होती है, यानी वही चर्बी की फैट लेयर। ठीक है। इसके अलावा जानवरों के मोटे पंख भी होते हैं। अब जो जानवर हैं उनके ऊपर बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं या पंख होते हैं, ताकि वो सर्दी से बचे रहें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लास्ट आपका, ये आपको पता है कि ये जलीय है। यहाँ पे आपको कमल दिख रहा है ना, जलकुंभी वगैरह दिख रही है, वाटर लिली है ना। अब देखिए ये जलकुंभी है या वाटर लिली, खैर इस पे बहस नहीं कर सकती मैं अभी आपसे। ठीक। बहरहाल यहाँ पे आपके फ्लावर्स हैं जो पानी में होते हैं, जलकुंभी भी पानी में ही होती है और आपकी वाटर लिली भी पानी में ही होती है। इसके अलावा अब यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मछलियाँ तैर रही हैं, है ना। तो ये आपका कौन सा सीन हो गया, पानी का हो गया। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए आप इसे कहेंगे कि ये जलीय क्षेत्र है आपका। यहाँ पे जो पेड़ है या जो जानवर है उनके ऊपर कैसी एक परत होती है, ताकि ये पानी में गले नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अब आप देखिए, मछली सारा दिन सारी रात पानी में रहती है, क्या वो फूलती है? नहीं फूलती। लेकिन अगर आपका शेर, हाथी कोई ज़रा देर पानी में गिर जाए और वो मर जाए, मतलब डूब जाए, तो आप देखेंगे कि उसकी जो बॉडी है वो फैल जाती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ऐसा होता है ये वैक्स की वजह से। ठीक है। इनके ऊपर एक मोमी लेयर लगी होती है, जिसकी वजह से इनकी खाल के ऊपर पानी असर नहीं करता। इसी तरह से आप पेड़ पौधों को देख लीजिए, कमल का फूल 24 घंटे पानी में रहता है, क्या उसको कुछ प्रॉब्लम होती है? नहीं होती। लेकिन वहीं आप गुलाब का फूल लीजिए, एक दिन पानी में डाल दीजिए कि वो पानी के अंदर पूरा रहेगा, तो अगले दिन जब आप उसे निकालेंगे उसकी पत्ती अजीब से गल गई होंगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स के ऊपर भी वैक्स की लेयर होती है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसे हम लिखेंगे कैसे। अब आप लिखेंगे कि आपका जलीय क्षेत्र है, नमी हवा होती है, यानी गीली हवा हवा होती है। ठीक है। और मिट्टी भी यहाँ की गीली होती है। ठीक। अब आप लिखेंगे कि पौधों पे मोमी एक लेयर चढ़ी हुई होती है, ताकि वो खराब ना हो पानी से। पशु में भी एक तेली अवधारणा होती है, यानी कि तेल उसके पशुओं के ऊपर, जानवरों के ऊपर भी एक तेल की लेयर होती है, ताकि वो लोग पानी में जाके गले नहीं, फूले नहीं। ठीक है। उनकी चमड़ी सड़े ना। इसके अलावा कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।